नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। जी हां, महाकाल का महालोक तस्वीरें आपको हर एक दिखाएंगे। जिस तरीके से पीएम मोदी उज्जैन में महाकाल के दर पर पहुंचे, पूजा अर्चना की, महाकाल की तस्वीर जो सामने आई जब पीएम पहुंचे। सबसे पहले पीएम मोदी जब महाकाल से मिलने रूबरू होने पहुंचे तो सबसे पहले नंदी के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया, फिर महाकाल के समक्ष बैठे, पूजा अर्चना की, शिव साधना की, रुद्राक्ष की माला से उन्होंने मंत्र का जाप किया, नंदी की परिक्रमा की, नंदी के पास कुछ देर बैठे रहे पीएम मोदी। तो ये पास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल के समक्ष जिस तरीके से पीएम मोदी पहुंचे। और वो तस्वीर देखिए जब पीएम मोदी ने दान पात्र में दान डाला। तो ये तस्वीर और ये तस्वीर देखिए कितना विहंगम दृश्य। उज्जैन और इस पूरे परिक्षेत्र की पीएम मोदी का ये काफिला आप देख सकते हैं। जिस तरीके से इस कॉरिडोर को लगातार बनाया जा रहा है, पहला फेज जिस तरीके से तैयार हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ फ्लीट पीएम मोदी की तो दूसरी तरफ ये तस्वीर उज्जैन की आप देख सकते हैं। सामने महाकाल का वो परिसर जिसे अब महाकाल लोक के नाम से जाना जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए जिस तरीके से इस पूरे इलाके को डेवलप किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा, श्रद्धालु और तादाद में आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेकर आंकड़ा जारी किया जाता है, साल दर साल भक्तों की भीड़ वहां उमड़ती है, श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती है। और ऐसा ही अब महाकाल में भी देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीर देखिए रात के अंधेरे में किस तरीके से जगमग महाकाल का ये लोक। तो तस्वीरें बेहद अद्भुत, अविस्मरणीय। तो ये जब पीएम मोदी पहुंचे तो आपको बता दें कि उन्होंने निरीक्षण किया इस कॉरिडोर का और इसके बाद पहुंचे उनके साथ लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। और जब भी महाकाल की पूजा अर्चना होती है तो पुरुष धोती पहनकर पूजा अर्चना करता है। वो गेटअप भी पीएम मोदी का देखा गया। तो ये तस्वीरें देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत ये तस्वीर। हालांकि पीएम मोदी पहुंचे हुए और अब इस महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें बताते हुए और किस तरीके से हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम कर रहे हैं। साधु संतों से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि 200 साधु संत मौजूद और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की ये झलक आप देखिए। एक तरफ विराजमान वो साधु संत जो सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें प्रणाम कर पीएम मोदी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो महाकाल लोक में पीएम मोदी और रंगारंग का जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए पीएम मोदी किस तरीके से पीठाधीश्वर जो भी यहां पहुंचे उन्हें नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर अद्भुत।
अलौकिक और साथ ही साथ इस प्रांगण की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो पीएम मोदी हालांकि उनका स्वागत किस तरीके से लोकार्पण करने जा रहे हैं, रिमोट हाथ में पीएम मोदी का आप देखें। तो पीएम मोदी जिस तरीके से महाकाल लोक का उन्होंने लोकार्पण किया और जिस तरीके से 108 स्तंभ बनाए गए हैं, आपको बता दें कि इस स्तंभ पर शिव जी से जुड़ी हुई सारी कहानी है और ये भी कहा जा रहा है कि आध्यात्म और आधुनिकता का यहां मिलन, यहां एक कोड जो कि बारकोड है, आप अपने मोबाइल में जैसे उसे स्कैन करेंगे आपको सारी जानकारी आपके मोबाइल में मिल जाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए, ये भगवान शिव ध्यान मुद्रा में और किस तरीके से लाइटिंग भव्य और दिव्य तरीके से, और ये पूरा परिसर कितना अद्भुत लग रहा है, खूबसूरत किस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिसर का मुआयना करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर देखिए, अपने आप में रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीर। जब वो भीतर पहुंचे, ये तस्वीर देखिए, दिव्य और भव्य ये तस्वीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को
बताते हुए। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। महर्षि जमदग्नि जो सप्तर्षियों में से एक, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है। बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं, जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहां पर अलग अलग शिव पुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे, और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं, और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये
शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म धर्मांतर मत मतांतर को किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक